तो सबसे पहली बात दिन की सबसे बड़ी खबर की, यानी कि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए धमाके की। 5 मिनट के भीतर दो धमाके। आखिर इस साजिश का मास्टरमाइंड कौन था? सबसे सुरक्षित जोन में क्या ड्रोन को टेरर प्लानिंग का हथियार बनाया गया? आखिर किसके इशारे पर आसमान से ब्लास्ट की ये साजिश रची गई? सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं एक्सक्लूसिव स्टोरी। बॉर्डर पार से आतंक की साजिश। ड्रोन हमले का नापाक प्लान। एयरफोर्स स्टेशन पर आईईडी अटैक। पहली बार देश में ड्रोन से हमला। जगह इंडियन एयरफोर्स स्टेशन जम्मू। वक्त आधी रात 1:27। देश का हाई सिक्योरिटी जोन इलाका पहले ड्रोन धमाके से गूंज उठा। एयरफोर्स स्टेशन बिल्डिंग की 6 इंच मोटी छत में आईईडी धमाके के बाद बड़ा सा छेद हो गया। जगह इंडियन एयरफोर्स स्टेशन जम्मू। वक्त आधी रात 1:32। ठीक 5 मिनट बाद जम्मू का अति सुरक्षा वाला एयरफोर्स स्टेशन जोन दूसरे धमाके से दहल उठा। दूसरा धमाका एयरफोर्स स्टेशन में मौजूद हैंगर के करीब हुआ। हम इस समय मौजूद हैं एयरफोर्स स्टेशन जम्मू के बाहर। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एयरफोर्स स्टेशन की। यहाँ पर जो जानकारी हमें मिली है वो ये है कि इस एयरफोर्स स्टेशन के अंदर जो है करीब 1:40 पर एक धमाका हुआ। उसके बाद जो है तुरंत आनन फानन में पूरे इस एयरफोर्स स्टेशन को हाई अलर्ट पर कर दिया गया। तमाम एजेंसीज मौके पर पहुंची। अभी तक जो जानकारी मिली है वो ये है कि इसमें किसी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। किसी तरह का कोई भी बड़ा जो नुकसान है वो नहीं हुआ है। शनिवार और रविवार की दरमियानी रात में हुए इन धमाकों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल नंबर 1, जो जगह आम इंसानों की पहुंच से दूर है वहां पर धमाके की साजिश को कैसे अंजाम दिया गया? सवाल नंबर 2, आखिर एयरफोर्स स्टेशन के अंदर दो धमाकों को कैसे अंजाम दिया गया? ये हाई सेंसिटिव जोन है, यानी यहाँ पर काफी ज्यादा सुरक्षा रहती है। कोई भी आम व्यक्ति जो है इस एयरफोर्स स्टेशन के अंदर नहीं जा सकता। ऐसे में अब जो सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो तमाम एजेंसियां अंदर हैं वो ये जांच कर रही हैं, बारीकी से जांचा जा रहा है कि क्या यहाँ पर जो ब्लास्ट हुआ वो किस तरह का। उसके बाद आप देखिए जो आसपास का इलाका है वहां पर जो है हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सामने आप तस्वीरों में देखिए, यहाँ पर आपको जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान दिखेंगे, आपको अर्धसैनिक बलों के जवान दिखेंगे जो कि आसपास का जितना भी इलाका है उसे बारीकी से खंगाल रहे हैं। ये आप देखिए कि किस कदर जो है जब अंदर ब्लास्ट हुआ एयरफोर्स स्टेशन के अंदर उसके बाद से लेकर जो है आसपास के जितने भी इलाके हैं वहां पर भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब ये देखिए यहाँ पर आप देखिए कि किस कदर आसपास के इलाके को बारीकी से जो है वो खंगाला जा रहा है। पूरे इलाके को देखिए किस कदर चप्पे चप्पे पर हमारे सुरक्षा बल तैनात हैं। मकसद इन सब का यही है कि आसपास के इलाकों को पूरी तरह से जो है वो सुनिश्चित किया जा सके क्या यहाँ पर किसी तरह का कोई भी आतंकियों की ओर से इस एरिया को टारगेट करने की कोशिश तो नहीं की गई। देश के अति संवेदनशील जोन से जैसे ही धमाके की खबर आई, देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव हो गईं। अब तक जो सुराग सामने आए हैं उससे पाकिस्तान की आतंक की साजिश से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। और ऐसा क्यों है ये भी आपको बताते हैं। आतंकियों ने ड्रोन अटैक को अपना हथियार बनाया। आपको बता दें कि पाकिस्तान के आतंकी संगठनों ने हाल ही में ड्रोन खरीदे हैं। चीन से आतंकी संगठनों ने बड़ी संख्या में ड्रोन्स की खरीद की है। पाकिस्तानी सेना ने आतंकियों को ड्रोन ऑपरेट करने की ट्रेनिंग दी है। इतना ही नहीं, ड्रोन से आईईडी गिराने की स्पेशल ट्रेनिंग भी आतंकवादियों को दी गई है। जानकारी के मुताबिक चीनी ड्रोन 20 किलो तक विस्फोटक ले जाने की क्षमता रखते हैं और चीन के ये ड्रोन 25 किलोमीटर तक जाकर टारगेट को हिट कर सकते हैं। और इन्हीं चीनी ड्रोन्स के जरिए हाई सिक्योरिटी जोन को निशाना बनाए जाने की आशंका जाहिर की गई है। ड्रोन अटैक को हम इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान काफ़ी महीनों से शांत बैठा है क्योंकि सीज़फायर का हमारा अग्रीमेंट हुआ है फरवरी में हमारे देश के बीच और पाकिस्तान के बीच, और इसीलिए पाकिस्तान को शायद ये गवारा नहीं हो रहा है, इसीलिए वो शांत बैठना उसकी फितरत है ही नहीं। तो ये ड्रोन अटैक शायद वो
एक पॉसिबिलिटी हम रूल आउट नहीं कर सकते। जम्मू का जो एयरपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और बहुत सिक्योरिटी वाला एयरपोर्ट है। इसके और एयरफोर्स स्टेशन उसे मैन करती है, इसके अंदर ये ब्लास्ट होना मतलब ये शायद एक बड़े हादसे की खतरे की घंटी भी हो सकती है। एयरफोर्स स्टेशन के अंदर हुए धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट हो गई हैं। पुलिस और आर्मी के जवानों ने एयरफोर्स स्टेशन के आसपास के इलाकों के साथ साथ बॉर्डर की तरफ जाने वाली सड़कों और संदेहास्पद जगहों पर मुस्तैदी बढ़ा दी है। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। जम्मू पुलिस, एनएसजी कमांडो, एनआईए, एयरफोर्स, डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम के जवानों ने पूरे इलाके में जबरदस्त कॉम्बिंग शुरू कर दी है। सुरक्षा बलों को जल्द ही कॉम्बिंग में बड़ी कामयाबी हाथ लगी। सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में आरडीएक्स के साथ एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक आतंकी का मकसद जम्मू के भीड़ भाड़ वाले इलाके में बम विस्फोट को अंजाम देना था। जम्मू में सुरक्षा बलों के हाथ बेहद ही बड़ी कामयाबी लगी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक आतंकी को गिरफ्तार किया है जिसके पास से 5 किलो आरडीएक्स बरामद हुआ है। अंदाजा लगाइए कि कैसे पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकी एक बार फिर जम्मू को दहलाने की साजिश रच रहे थे। उसके बाद आप देखिए कि जम्मू में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। आसपास के जितने भी इलाके हैं वहां पर आप देखिए कि अतिरिक्त संख्या में जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों के जवानों को तैनात किया गया है। हर एक इलाके को बारीकी से खंगाला जा रहा है, देखा जा रहा है कि क्या ये इलाके पूरी तरह से सुरक्षित है। और ये देखिए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जम्मू से सटे हुए इलाके की कि कैसे यहाँ पर तमाम जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो आसपास के इलाके की जो है गहनता से जांच पड़ताल कर रही हैं, क्योंकि बड़ी कामयाबी जम्मू कश्मीर पुलिस के हाथ लगी है कि एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से जो है 5 किलो आरडीएक्स बरामद हुआ है। जम्मू के इस एयरफोर्स स्टेशन से महज 14 किलोमीटर की दूर बॉर्डर है। यही नहीं, सतवारी इलाके के जिस एयरफोर्स स्टेशन पर यह धमाका हुआ उसी स्टेशन के भीतर जम्मू का सिविल एयरपोर्ट भी है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि इन धमाकों के जरिए किसी बड़ी घटना की साजिश रची गई थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। आतंकियों के नापाक मंसूबों को देखते हुए अंबाला, पठानकोट और अवंतीपुरा में मौजूद एयरफोर्स स्टेशंस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पाकिस्तान की अगर आप नजर करें तो जिस प्रकार से 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया था और उससे उनकी जो कश्मीर का नैरेटिव था, झूठी कहानी थी, वो एकदम बिल्कुल जड़ से निकल गई। और हाल ही में जो प्राइम मिनिस्टर साहब की और जेएन के लीडर्स की मीटिंग हुई वो एक ऐतिहासिक और बहुत ही मैं कहूँगा कि सफलतापूर्ण तरीके से हुई थी। तो इन दोनों चीज़ों से ही पाकिस्तान एकदम बौखलाया हुआ है। तो लगता है कि जो टेररिस्ट हैं उनके आका के ऊपर में चलते हैं, उनका ये काम हो सकता है। जम्मू का एयरफोर्स स्टेशन भारतीय वायुसेना के लिए रणनीतिक और सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। एक तरफ जम्मू हवाई अड्डा एक घरेलू हवाई अड्डा है, साथ ही भारतीय वायुसेना के कई खास बड़े बेड़े इस एयरफोर्स स्टेशन के अंदर मौजूद हैं। इस एयरफोर्स स्टेशन से बॉर्डर एरिया से कॉन्टैक्ट और जरूरी सेवाओं की आपूर्ति को संचालित किया जाता है। मालवाहन विमान भी ज्यादातर उड़ने वाले हेलीकॉप्टर और साथ में तमाम इमरजेंसी के दौरान होने वाले ऑपरेशन को भी इसी एयरफोर्स स्टेशन से संचालित किया जाता है। जम्मू का एयरफोर्स स्टेशन भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सिर्फ 14 किलोमीटर की दूरी पर है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन हेलीकॉप्टर्स के ठहरने की सबसे महत्वपूर्ण जगह है। इंडियन एयरफोर्स के MI4 हेलीकॉप्टर्स का बेस स्टेशन शुरुआत से यहीं पर है और अब चेतक और 130 हेलीकॉप्टर यूनिट के MI-17 हेलीकॉप्टर पड़ाव इसी एयरफोर्स स्टेशन को बनाया गया है। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर के रखरखाव के लिए इसी एयरफोर्स स्टेशन का इस्तेमाल होता है और यही वजह है कि जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन को ग्लेशियर के संरक्षक के नाम से भी जाना जाता है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन हमेशा से भारतीय सेना के लिए मदद मुहैया कराने का मुख्य जरिया रहा है। पाकिस्तान और चीन के लिए जम्मू का यह बेस हमेशा से बड़ा खतरा रहा है और यही वजह है कि ड्रोन हमले की साजिश के तार पाकिस्तान और चीन से जोड़े जा रहे हैं। लेकिन इन हमलों के पीछे की पूरी और असल वजह मुकम्मल जांच के बाद ही सामने आई। जम्मू से पंकज शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो पूरी और मुकम्मल जांच का भी इंतजार है, लेकिन हम आपको दिखाते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो इस वक्त न्यूज़ 24 पर आप देख पाएंगे सामने आई हैं। दरअसल इन धमाकों से जुड़ी हुई 5 मिनट के भीतर जो धमाके हुए, देखिए ये सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक 1:42 समय आप देख सकते हैं, 6/27/2021 वक्त और
डेट यहां पर आपको दिखाई पड़ रही है, 1:42 रात का यह वक्त था। और ये देखिए कैसे घूमता हुआ आपको नजर आएगा। दरअसल रात की वजह से जो बड़ी चीज निकलकर सामने आई है, रात होने की वजह से ड्रोन को देखा नहीं जा सका, निगरानी नहीं की जा सकी, और यही कारण है कि ये धमाके का कारण बना। अब तक हालांकि कभी ऐसा नहीं हुआ कि ड्रोन का इस्तेमाल किन्हीं धमाके के लिए किया गया हो। इसमें आपको बहुत क्लियर पिक्चर भले ना मिल रही हो, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने ये सीसीटीवी फुटेज खंगाला है और इसमें बाकायदा उनको नजर आ रहा है, क्योंकि अचानक से आप देखते हैं कुछ घूमता हुआ सा, ये देखिए, और फिर ये स्क्रीन से डिसअपीयर हो जाएगा आपके। यही वो ड्रोन है। अब तक बड़ी बात ये, ड्रोन्स का इस्तेमाल हमेशा 2-3 साल पहले से इस प्रकार से हो रहा था कि विस्फोटक गिराने के लिए, कहीं से कहीं पहुंचाए जाने के लिए, हथियार पहुंचाने के लिए, इस प्रकार से, या फिर ड्रग्स की सप्लाई के लिए बॉर्डर पार ये इस्तेमाल किया जाता था। और हमेशा हमने निगरानी की, मार गिराए जाते थे ऐसे ड्रोन्स। 12 किलोमीटर तक के दायरे में अब तक ऐसी नापाक साजिशों को अंजाम दिया जाता रहा है पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन यह पहली बार था जब 14 किलोमीटर भीतर घुसकर, जहां पर यह स्टेशन था, वहां पर न सिर्फ कोई हथियार गिराना मकसद था, ड्रग्स की सप्लाई मकसद था, जब बल्कि एक प्रकार से धमाका करना, एक साजिश को अंजाम देना बड़ा मकसद था। वैसे भी अभी सीज फायर है, कोविड की वजह से बॉर्डर पार टेररिज्म देखने को नहीं मिल रही, लेकिन क्या यह नया जरिया है? आने वाले समय में इसी प्रकार से क्या नया जरिया अपनाकर भारत को एक बार फिर दोबारा चिंता में डालने की कोशिश है पाकिस्तान की तरफ से? क्योंकि रात का वक्त था, 1:42, रात के वक्त निगरानी नहीं हो पाई, और इसी वजह से, क्योंकि रात के वक्त ड्रोन दिखाई भी नहीं पड़ते स्पष्ट तरीके से, और इसी वजह से ये चूक हो गई कि महज 5 मिनटों के भीतर एक के बाद एक 2 धमाके हो गए। लेकिन भारत के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अगर आने वाले समय में इस प्रकार की कारस्तानियों को और अंजाम देने की कोशिश की जाती है तो हमारे पास एक फुल प्रूफ पुख्ता तैयारी इस प्रकार की नहीं है कि ऐसी घटनाओं को कैसे रोका जाए। सर्विलांस के लिए इस्तेमाल जरूर होता है भारत में, भारत भी ड्रोन के लिए सर्विलांस का इस्तेमाल करता है, पूरी दुनिया में सर्विलांस के लिए, निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है ड्रोन को। लेकिन यह पहली बार है जो पाकिस्तान की तरफ से इस प्रकार की नापाक हरकत की गई है, वो भी ड्रोन का इस्तेमाल कर। तो क्या यह नया जरिया है, यह नया रास्ता जो कि पाकिस्तान अख्तियार करना चाहता है इस कोविड काल में, भारत को परेशान करने का एक नया जरिया ढूंढना चाहता है, ड्रोन को इसका सबसे बड़ा हथियार बना रहा है पाकिस्तान। मेरे साथ सीधा रुख करते हैं, पंकज शर्मा इस वक्त जुड़ चुके हैं। पंकज, सबसे पहले तो जरा ये तस्वीर समझाइए, ये जो तस्वीर 1:42 रात का वक्त, और इसलिए ड्रोन को खोजा नहीं जा सका, निगरानी नहीं हो पाई, ये तस्वीर बताइए सबसे पहले पंकज। देखिए, ये जो सीसीटीवी फुटेज हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, इसमें समय लिखा हुआ है 1:42। ठीक इससे पहले भी एक सीसीटीवी फुटेज हमारे हाथ लगी है, उसमें टाइम लिखा है 1:37, यानी 5 मिनट के अंतराल के बाद एक के बाद 2 धमाके हुए हैं। और डीजीपी दिलबाग सिंह के अनुसार जो न्यूज 24 को उन्होंने बताया कि बकायदा इस बात की शंका है कि हो सकता है कि ड्रोन आईडी का इस्तेमाल किया है। और आप देखिए तस्वीरों में कि किस कदर लाइट किस कदर दिख रही है, यानी धमाका होता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अभी तमाम एजेंसी जो है वो इस बात की बारीकी से जांच कर रही है कि ये ड्रोन यहाँ पर आया कैसे, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि पाकिस्तान जो है ड्रोन का इस्तेमाल या तो आतंकियों तक हथियार पहुंचाने के लिए करता था, या नशे की खेप को इस ओर पहुंचाया जाता था। लेकिन अगर, क्योंकि यहाँ से जिस जगह से एयरफोर्स स्टेशन जम्मू है, यहाँ से बॉर्डर की दूरी महज 10 से 14 किलोमीटर के बीच है। अब इस बात की शंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि क्या हो सकता है कि सीमा पार से ड्रोन आया है, या ऐसा भी सोर्सेज बता रहे हैं कि यह भी हो सकता है कि ड्रोन के जरिए आतंकियों तक असला बारूद पहुंचाया गया हो, विस्फोटक पदार्थ पहुंचाए गए हो, कि बकायदा यहाँ से यानी आसपास के इलाकों से भी हो सकता है कि इस ड्रोन को आईडी में जो विस्फोट हुआ है उसका इस्तेमाल यहाँ पर लोकल जो आतंकी हैं हो सकता है उन्होंने किया हो। क्योंकि इस बात के लगातार हमारे जो सोर्सेज बता रहे हैं कि बकायदा, क्योंकि जो ड्रोन है वो देश उड़ाता है, अक्सर देखा गया था कि कैसे चाहे एलओसी का इलाका हो या आईडी का इलाका हो, तो पाकिस्तान की ओर से बकायदा ड्रोन को उड़ाया जाता था। लेकिन ऐसी जानकारी मिल रही है कि अगर, क्योंकि दोनों ही पहलुओं को देखा जा रहा है, क्या ये ड्रोन सीमा पार से है या ड्रोन के जरिए विस्फोटक पदार्थों को आतंकियों तक पहुंचाया गया। ये सबसे बड़ी बात होगी कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का क्या ये नया नमूना है, क्या ये बानगी है इस वक्त जो हम देख रहे हैं, और इसे बड़े हथियार के रूप में पाकिस्तान आने वाले समय में इस्तेमाल कर सकता है। और ऐसे में फिर भारत को बड़े स्तर पर इसकी तैयारी करनी होगी, क्योंकि अभी हमारे पास इसकी रोकथाम के लिए कोई पुख्ता प्लान, कोई पुख्ता तैयारी नहीं है। शुक्रिया पंकज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।